ये नोट्स, हाँ ये हैंड रिटन नोट्स प्रॉपरली प्रूफ रीडेड एआई से बनाए हैं, कंटेंट भी और ये सारे की सारे नोट्स भी। एंड द बेस्ट पार्ट, इसे मैं पीडीएफ के फॉर्म में लाखों में सेल कर सकता हूं। और जो एक प्रॉब्लम चैट जीपीटी, नोटबुक कैरन, जेमिना या किसी भी एआई टूल से इस टाइप के नोट जनरेट करने में इशू आता था एडिटिंग का, जैसे यहां पे अगर आपको इवोल्यूशन लिखा हुआ है, इसे चेंज करना है तो कर नहीं पाते थे। बट यहां पर इस वीडियो में मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। मतलब आप कहीं पर भी किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी चीज को, नोट्स के किसी भी सेक्शन को अपडेट, एडिट कर सकते हैं कुछ ही मिनटों में। तो इस वीडियो में बने रहिएगा आखिरी तक। ट्यूटोरियल थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट आई विल मेक श्योर कि इसके बाद में आप ऐसे पीडीएफ नोट्स बनाओ, टॉपर नोट्स बनाओ और इसे एक्चुअल में ई बुक के फॉर्म में सेल करो। काफी अच्छे से बिकता है, प्रैक्टिकली मैंने कई बार बना के बेचे हुए, है ना। अब देखो, इसमें एक चीज समझने वाली बात है कि आपको कंटेंट बनाने के लिए दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? तो हाँ भाई, थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रॉम्प्ट की लिंक दूंगा, उन्हीं प्रॉम्प्ट को कॉपी करना, प्रॉम्प्ट में क्या एडिट करना है सब कुछ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, एक एक कर पूरे वीडियो में लेकर चलूंगा। प्लीज कोई भी सेक्शन स्किप मत करिएगा। जल्दबाजी में एक गलती, एक मिस्टेक आपके सही आउटपुट को जनरेट करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि इतने अच्छे नोट्स बनाने हैं तो इसके पीछे का कंटेंट डेवलप कैसे होगा। देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूं कि जब कोई टीचर अपना लेक्चर बनाता है ना, तो उस लेक्चर से भी आप नोट जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम अलग अलग टाइप के सोर्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले अच्छा नोट्स बनाने के लिए उसको तोड़ना पड़ेगा चैप्टर वाइज। तो हमने एक टॉपिक वाइज उठाया, जैसे हमने जस्टिस केस करके एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक उठाया, उस टॉपिक पे हमको पर्टिकुलरली क्या करना है, उस टॉपिक पे हमको नोट्स जनरेट करने हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं, उस टॉपिक से रिलेटेड पहले कंटेंट गैदर करूंगा। तो मुझे कौन कौन से सोर्सेज की जरूरत पड़ेगी? तो सबसे पहले हम लोग यूट्यूब सर्च करेंगे, यूट्यूब पे किसी टीचर का अच्छा सा कोई वीडियो लेंगे, या फिर कोई आर्टिकल होगा, वेबसाइट की लिंक होगी, या फिर कोई पीडीएफ होगी, उसको उठाया हमने, सोर्स के रूप में लिया। तो आपको एंड ऑफ द डे गोल क्या है? सब कुछ टेक्स्ट फॉर्म में लेके आना है। रेस्ट मेरा जो प्रॉम्प्ट आपको बताने वाला हूं वो करके देगा। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं YouTube पर, और जैसे मेरा एक टॉपिक है, जिस टॉपिक के बारे में मैं थोड़ा सा सर्च करता हूं, जस्टिस, ये वाला मेरा टॉपिक है। अब इस टॉपिक पे मैं एक वीडियो उठाता हूं। तो यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, तो हम लोग कोई भी एक वीडियो अच्छे से उठा लेंगे। जैसे ये मैडम का ही वीडियो अगर आप देख रहे हो कि मैडम ने एक अच्छा सा एक वीडियो बनाया आधार से रिलेटेड, तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को उठा लेता हूं और यहां पर जाकर मुझे क्या करना है, ऊपर से टैब से लिंक कॉपी करनी है। देखो, ये बेस्ट वे है, क्योंकि एक टीचर जब कंटेंट बनाता है तो बड़ी मेहनत से बनाता है। तो अगर आपके पास में इसे 30 लेक्चर्स ऑफ यूट्यूब पे किसी टॉपिक पे अगर लेक्चर डले हुए हैं तो उसको उठा लो आप, है ना। अब यहां पर मैं सर्च करता हूं यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट। यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट जनरेटर सर्च करने पे सबसे पहली लिंक आती है, ये भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। इस लिंक का यूआरएल है youtube.transcript.com। यहां पर कुछ नहीं करना, पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद में यहां पे कुछ ही सेकंड लेगा और इजीएस्ट वे में आपको ये वेबसाइट आपको ट्रांसक्रिप्ट जनरेट करके दे देगी। देखिए, दे दिया है। अब कुछ नहीं करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में हमें चुपचाप से जाना है हमारे चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी का बेस्ट पार्ट क्या है कि आप उसको डेस्कटॉप में भी ओपन कर सकते हो। मैं बहुत सारा काम डेस्कटॉप में ही करता हूं। देखो, हर काम को सिस्टमेटिकली सही प्लेटफॉर्म पे करना बहुत जरूरी है। और अगर आप एक टीचर हो, क्रिएटर हो और सोच रहे हो कि एक शानदार सा स्टूडियो सेटअप करना है जहां पर आप ऑनलाइन टीचिंग कर सको, जहां पर अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सको, पॉडकास्ट कर सको, तो भैया ऐसा स्टूडियो बनाता है एड्यूस्कॉट्स, यानी कि मैं डेडिकेटेडली साउंड प्रूफिंग के साथ में। जैसी मेरी वीडियो की क्वालिटी आ रही है, ये सब कुछ हम बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में करके देते हैं। तो एड्यूस्कॉट्स और मैं स्टूडियो का सुपर हीरो अपने आप को ऐसे ही नहीं कहता। कई सालों से हजारों स्टूडियोज बनाए हैं, वही एक्सपीरियंस आपको देना चाहता हूं। तो आप भी आपका ड्रीम स्टूडियो बनवाना हो, या रिंग लाइट, माइक, डिजिटल बोर्ड, कैमरा लेना हो, तो भैया हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी भी वेबसाइट लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा।
जल्दी से चैट जीपीटी की तरफ चलते हैं। ये देखिए चैट जीपीटी ओपन करना है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्रॉम्प्ट मैं आपको देता हूं, इस प्रॉम्प्ट को आप समझिए। तो ये पहला प्रॉम्प्ट है हमारा जो मैं आपको दे रहा हूं चैट जीपीटी को देने के लिए। तो चैट जीपीटी क्या करेगा, आपका जो भी कंटेंट हो, चाहे वो पीडीएफ के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो, उस कंटेंट को ठीक से प्रॉपर तरीके से इसको आपको बनाकर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला स्टेप है ये सबसे ज्यादा। तो ट्रांसक्रिप्ट कर लिया हमने। अब उसके बाद में क्या, एआई नोट जनरेटर, यू आर एन एक्सपर्ट एजुकेटर, आपके डोमेन को मेंटेन करिए। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेंशन डोमेन। यहाँ पे आपके बताइए कि आप 12th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एक बार आपको डाल के रख लेनी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा है, आई विल प्रोवाइड अ ट्रांसक्रिप्ट, लेक्चर, ट्रांसक्रिप्ट पीडीएफ, ओसीआर टेक्स्ट, क्लासरूम नोट्स और एनी एजुकेशनल कंटेंट। तो मैंने एक एक चीजें प्रॉपरली यहां पर दे रखी है कि जब हम इससे जो भी कंटेंट बनाएंगे वो किस तरीके का होना चाहिए, एजुकेशन का एनहांसमेंट क्या होना चाहिए, फॉर्मेटिंग रूल क्या होने चाहिए। आप थोड़ा बहुत एक बार इसको पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत एडिट करेंगे अगर करना चाहे तो, नहीं तो वैसे ही अपने आप में ये है। तो आपको कंट्रोल ऑल करना है, कंट्रोल सी करना है और जाके चैट जीपीटी के पास में इसको पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट करने के बाद में यहां पर पुट योर ट्रांसक्रिप्ट हियर। तो जो भी आपका डाटा होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, आजकल चैट जीपीटी ने शब्दों की लिमिटेशन लगा के रखी हुई है, तो कोशिश करिएगा कि बहुत बड़ा ना हो। अब आप क्या करेंगे, यहां पे जो भी आपने कॉपी किया हुआ है ट्रांसक्रिप्ट, उस कॉपी को कॉपी करके अपने चैट जीपीटी में यहां पर कंट्रोल वी पेस्ट कर देंगे और मारेंगे कुछ ही देर में चैट जीपीटी आपको सिस्टमेटिक वे में यहां पर पूरा का पूरा इस टॉपिक को जो ये मेरे हाथ में है बना के दे देगा। अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊं कि कभी भी एआई पे फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, पर आज के टाइम पे एआई बहुत एडवांस हो चुका है, तो फैक्ट्स एंड फिगर्स को चेक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालने, बट स्टिल आप क्या करेंगे, इस चीज को क्रॉस वेरीफाई करेंगे, अपने शब्दों में डालेंगे। यहां पे आप अपनी लैंग्वेज ठीक करना चाहते हो, चीजें ठीक करना चाहते हो तो आप यहां पे ठीक कर सकते हो। इसको सिंपली कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में आप वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे और वर्ड डॉक्यूमेंट में इसको कंट्रोल वी पेस्ट करके देख लेंगे। अब यहां पे आपको एक चीज समझने वाली सबसे बेस्ट चीज क्या है कि यहां पे आपको पूरे की पूरे फॉर्म में, देखो सब कुछ टेबल फॉर्म में, सारे फॉर्म में बन के आ चुका है। अब इसमें कुछ भी थोड़ा बहुत ऐड ऑन करना है। देखो आप एक टीचर हो, पूरी तरीके से एआई पे डिपेंडेंट मत रहना, थोड़ा बहुत एडिटिंग कर लेना। ये आपने पूरा का पूरा ऐड ऑन कर लिया है, इसको थोड़ा और बेहतर बना लिया है। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, अब यहां पे आपने इसको पूरा बना लिया है। अब इसको आप कंट्रोल ऑल कंट्रोल सी करें। उससे पहले एक और चीज बताता हूं, अब आपको जाना है जेमिनाई में। क्या है, गूगल का जेमिनाई। भाई ये टूल मुझे बड़ा पसंद है। देखो एआई के मैं मल्टीपल टूल यूज करने में बिलीव करता हूं, ऐसा क्यों है वो आपको आगे बताऊंगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर जाके एक प्रॉम्प्ट मैं आपको दूंगा, ये जादूगर सा प्रॉम्प्ट। ये देखिए मैंने बनाया जेमिनाई प्रॉम्प्ट 1। इस प्रॉम्प्ट को आप ओपन करेंगे, इनेबल एडिटिंग करेंगे, ये आपको मैं दे दूंगा। प्रॉम्प्ट में मैंने क्या लिखा है, कन्वर्ट द प्रोवाइडेड टेक्स्ट रियलिस्टिक हैंडराइटिंग स्पाइरल नोटबुक। अब देखो ये स्पाइरल वर्ड जो है ना, ये मेरे इसको स्पाइरल के फॉर्म में बनाता है ऐसे। तो आप जिस टाइप का बैकग्राउंड देना चाहते हो, आप जिस टाइप का इनपुट देना चाहते हो, थोड़ा बहुत प्रॉम्प्ट में आप एडिट करिएगा। तो मैंने यहां पे दे रखा है, इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी है, पेज लेआउट दे रखा है, HTML और CSS के फॉर्मेट में, मतलब एक वेब पेज के फॉर्मेट में आपको ये बन के मिलने वाला है। राइट, तो यहाँ पे मैंने हैंड राइटिंग का अपीयरेंस कैसा है, उसके बाद विजुअल एलिमेंट कैसे है, पेज लेआउट क्या है, CSS की रिक्वायरमेंट क्या है। देखो CSS और HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पर इसको भी मैं बहुत आसान करने वाला हूँ, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सबको पूरा प्रॉपर्ली पढ़ लेना। देखो यहाँ पर ना इस नोट्स में एक चीज आप देखना, यहाँ पर मैंने जो चीज हाईलाइट करने का बोला है, हेडिंग का कलर डिसाइड करा हुआ है। इसके बाद में आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर अलग अलग, देखो लैंडमार्क है, सो ग्रीन कलर में आने का बोला है, कुछ चीजों को ब्लैक में हाईलाइट करने का बोला, ये सब कुछ प्रॉम्प्ट में मेंशन किया है। एक पेज पे कंटेंट, फिर दूसरे पेज पे कंटेंट स्पेस देना, ये सब कुछ सारी की सारी चीजें इस प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने डाल के रखी हुई है फॉर दिस नोट। ओके, अब क्या करना है आपको, ये पूरा प्रॉम्प्ट उठाना है, कंट्रोल ऑल कंट्रोल सी, उसके बाद मिनिमाइज करेंगे, जाएंगे हम लोग जेमिनाई में, चैट ओपन करिए, न्यू चैट ओपन करने के बाद कंट्रोल वी करिए और पेस्ट योर कंटेंट हियर को हटाकर आपको जो चैट जीपीटी ने आपका इनपुट जनरेट करके दिया है वो कॉपी करिए और यहां पर पेस्ट कर दीजिए। अब यहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपने ऐसे उड़ा उड़ा के स्किप कर दिया होगा ना,
तो मान लो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मोर टूल पे जाएंगे और इसे सिलेक्ट कर लेंगे कैनवास, और कैनवास सिलेक्ट करते ही ये जेमिनाई आपको देगा आपका डिजायरेबल HTML CSS जैसा एक शानदार सा आउटपुट। यहाँ पे क्लिक करिएगा। अब देखो समझने वाली बात क्या है कि जेमिनाई टाइम टेकिंग प्रोसेस लेगा इस टाइप के नोट्स बनाने के लिए। इसलिए मैंने आपको क्या बोला था, नोट्स को चैप्टर वाइज 10 चैप्टर 10 मॉड्यूल में तोड़िएगा और उसके बाद में इसको बनाइएगा। अब ये जेमिनाई प्रोसेस लेगा, कम से कम आप मान के चलिए कि 20 to 30 मिनट्स ये लगते होंगे इसमें ना, और लगेंगे भी। अब मैंने क्या कर रखा है, ये आउटपुट मैंने ऑलरेडी जनरेट करके रखा है, तो यहाँ पे आप जब कर लोगे तो यहाँ पे आपको इस टाइप का आउटपुट मिलेगा। मैं आपको इसको ये इस टाइप का आपका ये रहेगा और यहाँ पे आपको इस टाइप का आउटपुट निकल के आएगा। आई हैव कन्वर्टेड प्रोवाइडेड लीगल टेक्स्ट स्टनिंग मल्टी पेज रियलिस्टिक हैंड राइटिंग स्पाइरल नोट्स। ओके, यहाँ पे आ गया उसने कौन सी फॉन्ट यूज करे है, क्या यूज करे, सारी चीजें। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको ये ओपन करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपको आपके नोट्स पूरे प्रॉपर्ली विजिबल हो गए, फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग, यहाँ पे आपको कोड दिखेगा, इस कोड में ही सब कुछ छुपा हुआ है और यहीं से आप एडिट कर पाएंगे आपके अपने नोट्स को। क्या करना है आपको, अब आपको यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है और देखो थोड़े से टेक्निकल एफर्ट। एक टीचर टेक्निकल नहीं हो सकता क्या? अरे भाई बिल्कुल हो सकता है। जब अर्निंग की बात आए, पेट पे बात आए, तो टेक्निकल होना बिल्कुल बनता है। तो जल्दी से इसको मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे इसको डाउनलोड कर लेता हूं। डाउनलोड करने के बाद में इसको डेस्कटॉप पर अपने सेव कर लेता हूं और यहां पे नाम इसका, अब देखो यहां पे देखो HTML डॉक्यूमेंट है ये, इस पर आपने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अब आपके देखो डेस्कटॉप पर जब ये आएगा तो ये इस तरीके से दिखेगा, है ना। और ये ओपन कहां पे होगा, वर्ड फाइल में ओपन होगा। अब क्या करना है, तो भैया अगर आपको नोट्स में कोई गलती नहीं दिख रही है तो कुछ नहीं करना, आप इसको कंट्रोल P करके सीधे सेव एज अ PDF कर सकते हैं और सेव कर लीजिए। ये कुछ ही देर के अंदर, कुछ ही सेकेंड में आपके डेस्कटॉप पे मैं जैसे सेव करके दिखा देता हूं, ये ऐसे सेव हो जाएगा। ये आपके नोट्स आपको पूरे रेडी टू यूज नोट्स आपको मिल गए PDF के फॉर्मेट में। ये PDF के फॉर्मेट में आपको नोट्स मिल गए, ठीक है ना। एक ऑप्शन आपके पास में, बट नहीं, आपको तो यहां पर एक चीज करनी पड़ेगी। क्या करनी है, आपका मन है भैया नहीं हमें इसे एडिट करना है, तो एडिट कैसे होगा, यहीं पर आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना। मैं आपको तरीका बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल जस्टिस के ये आपको नाम बदलना है, ठीक है। तो आप कुछ मत करो, यहां पर राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद में आप जहां जहां पर आप ये क्लिक करेंगे, जैसे ये है एरिया, है ना। अब ये एरिया आप देखेंगे तो यहां पे आपको ये देखो, ये दिख रहा है, यहां पे हेडिंग दिख गई यहां पे। अब आपको कुछ नहीं करना, यहां पे इसको यहां पे आप चेंज करेंगे। अब यहां पे जैसे मैं आकाश लिख देता हूं अपना नाम, यहां पे आकाश सावकारी, है ना, और इंटर मार देता हूं तो यहां पे मेरा नाम चेंज हो गया, है ना। यहाँ पे देखो नाम आ गया। ऐसे ही आपको किसी भी सेक्शन पे, जैसे यहाँ पे आपको इस सेक्शन पे जाना है तो आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद में ये जो सेक्शन है इसका नाम आपको अपडेट करना है तो अपडेट कर लीजिएगा। एंड इसके अलावा यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस एरो पे क्लिक करके आप देखो ये सेक्शन को उठा सकते हो। ये देखो ये सेक्शन है ना। तो ये सेक्शन पे पहुंचे, यहाँ पे आप एडिट करना चाहो तो आप यहाँ पे एडिट कर लोगे। फिर स्क्रॉल डाउन करें, ये सेक्शन पे देखना है आपको, ये एरो पे पकड़े और इस पे गए तो आपको ये सेक्शन दिख गया। देखो यहाँ पर मैं जब क्लिक कर रहा हूँ इस एरो से क्लिक करके, तो यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन आ जा रहा है। तो अब आप अपने हैंड रिटन नोट्स को एडिट भी कर सकते हैं और थोड़ा बहुत धीरे धीरे HTML समझेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग इसका साइज, इसकी ये सारी चीजें भी चेंज कर सकते हैं। तो एनीवेज इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको अभी बस कंटेंट अपडेट करने की प्रोसेस, सेक्शन को डिलीट करने की प्रोसेस को चेक करना है। इतना आप करो, आपका काम बनते जाएगा, आप नोट्स को एडिट भी कर पाएंगे। यस, 101%। तो बेसिकली हमने क्या क्या किया, क्या क्या समझा, मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको फ्लो चार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने जो फ्लो चार्ट बनाया आपको दिखा देता हूँ कि हमारे इस कोड का एक समरी बना दी है मैंने। अक्सर मैं अपनी स्क्रिप्टिंग की समरी ऐसी बनाता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि हमने किसी एक महान टीचर का यूट्यूब लेक्चर उठाया, उसकी URL को कॉपी किया, ट्रांसक्रिप्ट वेबसाइट पे गए हम लोग, https:/youtube-transcript.com पे गए। उसके बाद में वहां से ट्रांसक्रिप्ट को कॉपी करी, जो रॉ ट्रांसक्रिप्ट थी उसको ChatGPT को दी। फिर हमने हमारा प्रॉम्प्ट लिया, प्रॉम्प्ट लेने के बाद में हमने उस ट्रांसक्रिप्ट को कॉपी किया, वहां से हमें एक शानदार सा आउटपुट मिला, आउटपुट को हमने एडिट किया। फिर हम गए जेमिनाई के पास में, जेमिनाई के पास में जाने के बाद में हमने
उस जो ChatGPT का शानदार सा आउटपुट था उसको जेमिनाई को दिया। जेमिनाई ने क्या किया, जेमिनाई ने उसको HTML एडिटेबल फाइल में बना के दिया और उसके बाद में हमको HTML कोड मिला। उस कोड से हमने एक ब्यूटीफुल से PDF नोट्स बनाए और नोट्स बनाने के बाद में हमने क्या किया, उसको ओपन किया, ओपन करा और ओपन करने के बाद में जब भी हमको कुछ एडिट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करके बताता हूं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाएंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद में ये जो देखो एरो दिख रहा है, इस एरो पे क्लिक करेंगे, जहां भी जो भी सेक्शन आपको एडिट करना है उस पर डबल क्लिक करेंगे, सीधे आप देखो ये यहाँ पे इस सेक्शन में आपको ये आ जाएगा। तो आप इसको फिर चेंज कर सकते हो। ये पूरा दिखा रहा है कि कौन से सेक्शन की बात चल रही है। ऐसे आप एडिट कर सकते हो। भाई साहब ये तरीका मेरे को पूरे इंटरनेट पे नहीं मिला है, मैंने इन्वेंट किया है, आपके लिए किया है। इंप्लीमेंट करिएगा और इस नोट्स को बेचा कैसे जाए ये जानना चाहते हो और आखिरी तक देख रहे हो तो बताना, मैं वीडियो बनाऊंगा। अब मैं क्या बनाने वाला हूं ये डिपेंड करेगा आपके कमेंट्स में। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।